दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आज अच्छे होंगे। तो जल कल जो हमने कल के वीडियो में जो बायोडायवर्सिटी और क्लासिफिकेशन के बारे में जाना था, आज उसके से आगे बढ़ते हुए हम ये देखेंगे कि दुनिया में सबसे पहले क्लासिफिकेशन करने की स्टार्ट किस साइंटिस्ट ने की थी या किस फिलोसोफर ने की थी। देखिए, जो क्लासिफिकेशन होता है वो ये होता है कि हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या किसी भी स्पीसीज को उनकी सिमिलरिटीज और उनके डिफरेंसेस के बेसिस में एक ग्रुप में अरेंज कर देते, उनका कैटेगराइजेशन कर देते, उसी को हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। लेकिन ये क्लासिफिकेशन की शुरुआत किसने करी थी? तो ऐसा कहा जाता है या ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले जो बायोलॉजी के फादर है एरिस्टोटल, उन्होंने ही क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था। तो एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था और उन्होंने क्लासिफाई किया था लिविंग स्पीसीज को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट, वो कहाँ रहते हैं इसके आधार पे उन्होंने क्लासिफाई किया था। उनने तीन टाइप के क्लासिफिकेशन बताए कि जो एनिमल लैंड पे रहते हैं, कुछ एनिमल एयर में रहते हैं और कुछ एनिमल वाटर में रहते हैं या एक्वेटिक होते हैं। जो इसी के आधार पे उनने एनिमल को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन था वो काफी ज्यादा सिंपल था और मिसलीडिंग क्लासिफिकेशन था, क्योंकि देखिए, इंसेक्ट बर्ड तो है, वो बर्ड की कैटेगरी में नहीं आता, फिर भी वो एयर में उड़ता रहता है, तो इंसेक्ट को हम उस कैटेगरी में नहीं करते। आप फ्रॉग को कहाँ रखेंगे? फ्रॉग तो वाटर में भी रहता है, लैंड पे भी रहता है, तो इस कैटेगरी को इसीलिए बाद में डिसकंटिन्यू कर दिया था। या ये बहुत सिंपल था, लेकिन उस टाइम के आधार पे ये बहुत मॉडर्न सोच थी। ये वो पहली शुरुआत थी जिन्हें क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करना, वर्गीकरण करना, एनिमल स्पीसीज को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसी भी आधार पे उनको क्लासिफाई किया ताकि उनकी स्टडी को क्या करा जाए, सिंपल करा जाए। तो ये पहला प्रयास जो क्लासिफिकेशन का किया गया था वो इतिहास में एरिस्टोटल के बारे में, एरिस्टोटल के द्वारा किया गया था। फिर थियोफ्रेटस, अच्छा, ये जो क्लासिफिकेशन है थियोफ्रेटस ने प्लांट को क्लासिफाई किया तीन आधार पे, हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज। उनकी हाइट के आधार पे उन्होंने क्लासिफाई किया कि प्लांट तीन टाइप के होते हैं, एक हर्ब्स, दूसरे श्रब्स, फिर ट्री। लेकिन ये भी काफी सिंपल क्लासिफिकेशन था। ये कोई इसमें ना तो कोई इक्वेटिक प्लांट के बारे में बताया गया है और ना ही अलग अलग जो कैटेगरी है प्लांट की उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया। फिर एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था प्लिनी द एल्डर, जिनने क्लासिफिकेशन किया था, लेकिन इनने इनका जो रोल है हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं था, तो इनका नाम जानना बहुत जरूरी है कि प्लिनी द एल्डर भी एक व्यक्ति थे जिनने ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन पे काम किया था। लेकिन जो मॉडर्न डे के सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन करा है वो करा था कार्ल्स लिनेयस या कार्लस लिनियसन। इन्होंने एनिमल को दो किंगडम में डिवाइड किया। पहला किंगडम इन्होंने बताया कि प्लांटिया एंड दूसरा किंगडम था एनिमिलिया। देखिए, कार्ल्स लिनियस वो व्यक्ति हैं जिनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता था। अब हम पढ़ेंगे कि टैक्सोनॉमी होता क्या है, ये टैक्सोनॉमी क्या चीज होती है, ये टैक्सोनॉमी क्या है। ये टैक्सोनॉमी ये भी एक ब्रांच है। जिस तरह सेल की स्टडी को हम साइटोलॉजी बोलते हैं, टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी बोलते हैं, उसी तरह हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्लासिफिकेशन और उससे किस आधार पर उसको क्लासिफाई किया गया है, इसकी सारी स्टडी को हम जिस सब्जेक्ट के अंतर्गत करते हैं उसको टैक्सोनॉमी कहते हैं। उस ब्रांच साइंस की उस ब्रांच को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं, जिसके फादर कार्ल लिनियस है। कौन है? कार्ल लिनियस। अगर ये बात करे जाए तो ये एक नंबर में क्वेश्चन आता है कि हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तो आप बताएंगे कार्ल लिनियस, जिनने क्लासिफिकेशन दिया था किंगडम को, ऑर्गेनाइजेशन को ऑन द बेसिस ऑफ ऑन टू किंगडम क्लासिफिकेशन, प्लांटिया एंड एनिमिलिया। अगर वही बात की जाए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन दिया गया है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया है वो आर.एच. विटेकर के द्वारा दिया गया है। देखिए, आर.एच. विटेकर ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को पांच किंगडम्स में डिवाइड किया गया। पहला मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, एनिमिलिया एंड प्लांटिया। ये पांच किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले व्यक्ति हैं आर.एच. विटेकर, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। ये क्लासिफिकेशन यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता है। मोनेरा को फर्दर डिवाइड किया गया, प्रोटेस्टा को फिर फर्दर डिवाइड किया गया, प्लांट भी अलग अलग प्रकार के होते हैं जिससे उनको फर्दर और भी डिवीजन किया गया। फिर फंगी है, फंगी को अलग अलग प्रकार से डिवाइड किया। एनिमल एनिमल को भी कई अलग प्रकार के एम्फीबियन, मैमल्स, अलग अलग प्रकार के एनिमल को क्लासिफाई किया गया, जिनके बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में जानेंगे। अगर बात करें कि हम क्लासिफाई क्यों कर रहे हैं,
क्या पर्पस है क्लासिफिकेशन का, क्लासिफिकेशन करा क्यों जा रहा है, क्यों, क्या ये क्यों जरूरी है, या स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है। तो देखिए साइंटिस्ट ने जब देखा कि हर स्पीसीज को पढ़ना और हर स्पीसीज के बारे में जानना, या एक स्पीसीज उठाना फिर उसके बारे में जानना फिर उसकी डिटेलिंग करना काफी मुश्किल हो रहा था। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, या बायोलॉजिस्ट ने क्या किया कि हर स्पीसीज को जिनमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स थी उनको एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया। फिर आप उस ग्रुप में से किसी भी एक के बारे में पढ़ते हैं तो सारे स्पीसीज के बारे में आपको जानकारी मिल जाती है। तो ये हमारी स्टडी को, जो ऑर्गेनिज्म की स्टडी है उसको सिंप्लीफाई करता है या उसको इजियर बनाता है। इसीलिए पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है, टू मेक द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इजी, ये सिंपलर है ना, कि ऑर्गेनिज्म की स्टडीज को सिंपल करने के लिए हमने क्लासिफिकेशन की प्रक्रिया को अपनाया। दूसरा देखिए हमारे बारे में बोला जाता है कि हम जो होमोसेपियंस है या जो मनुष्य है वो चिंपांजी से इवॉल्व हुआ है। तो उस इवोल्यूशनरी प्रोसेस को समझने के लिए क्या जरिया है, क्लासिफिकेशन। टू अंडरस्टैंड द इवोल्यूशनरी प्रोसेस इन द ऑर्गेनिज्म, की कैसे एक इंसान हम चिंपांजी से इवॉल्व होके होमोसेपियन बन गए, ह्यूमन बीइंग बन गए, उसकी स्टडी को भी कौन सिंप्लीफाई करता है, क्लासिफिकेशन। उससे हम क्लासिफाई करके इंसान की जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, उनका जो जीन्स है या जेनेटिक रिलेशन है किसी भी स्पीसीज के बारे में, उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, उसके बारे में भी हम क्लासिफिकेशन की प्रोसेस से समझ सकते हैं, या क्लासिफिकेशन उसको सिंप्लीफाई करता है या इजियर कर देता है। वहीं हम बात करें टू अंडरस्टैंड द इवोल्यूशनरी प्रोसेस इन द ऑर्गेनिज्म, या ओरिजिन एंड जेनेटिक रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या जेनेटिक समानता है, उसको समझने के लिए हमें क्लासिफिकेशन की स्टडी करना आवश्यक हो जाती है। देखिए दो ब्रांचेस जो साइंस की या बायोलॉजी के, जो डिफरेंट ब्रांचेस है उनके बीच में जो रिलेशन भी कौन बनाता है, हमारा क्लासिफिकेशन बताता है। या जो दो ब्रांचेस के लिए वाइटल इंफॉर्मेशन है वो भी कौन प्रोवाइड करता है, क्लासिफिकेशन प्रोवाइड करता है। तो ये हमने जाना हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम आगे चलते हैं और क्लासिफिकेशन के टाइप पढ़ते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन भी तीन टाइप के होते हैं, तो हम इस वीडियो में अब जानेंगे टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए क्लासिफिकेशन टाइप के होते हैं। पहला जो टाइप है उसका नाम है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बहुत ही सिंपल बट मिसलीडिंग क्लासिफिकेशन है। इसमें हम बहुत सिंपल तरीके से एनिमल को उनकी फीडिंग के हिसाब से, फीडिंग हैबिट के हिसाब से, या उनके हैबिटाट के हिसाब से क्लासिफाई कर देते हैं। तो पहला इसका जो पॉइंट हो जाएगा, इन दिस we classify organism on the basis of feeding habit and habitat। देखिए इस क्लासिफिकेशन में हम ऑर्गेनिज्म को उसकी फीडिंग हैबिट पे, फीडिंग हैबिट मतलब वो क्या खाता है, जैसे कि फ्लैश ईटिंग एनिमल या हर्बीवोरस, ये क्लासिफिकेशन क्या आप कहीं तक सही है? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये सिंपल है, बहुत सिंपल है। हमने उनकी फीडिंग हैबिट के हिसाब से उनको क्लासिफाई कर दिया, और उनके रहने के स्थान के हिसाब से, उनके हैबिटाट के हिसाब से कि कहाँ रहते हैं, कुछ हवा में रहते हैं, लैंड में रहते हैं, और कुछ वाटर में रहते हैं,
उसके हिसाब से क्लासिफाई कर दिया, लेकिन ये बहुत सिंपल था और मिसलीडिंग क्लासिफिकेशन था, इसीलिए इस क्लासिफिकेशन को बहुत सारे कौन से इसके और इसीलिए इस क्लासिफिकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया बहुत सारे बायोलॉजिस्ट के बारे में। तो इट इज सिंपल बट मिसलीडिंग। एक सिंपल क्लासिफिकेशन था और मिसलीडिंग क्लासिफिकेशन था, जिसके कारण इसको रिजेक्ट कर दिया गया। अब हम जानेंगे हमारे दूसरे टाइप जिसको बोलते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन। दूसरे क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे जिसका नाम है नेचुरल क्लासिफिकेशन। ये ऑर्गेनिज्म की एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, इट इज अ ब्रॉड क्लासिफिकेशन। इनमें कई सारी स्पीसीज को हमने क्लासिफाई किया है, इट इज अ ब्रॉड। ये एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, इसमें हमने ऑर्गेनिज्म को उनकी सिमिलरिटी और डिफरेंस के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस के बेसिस पे डिफरेंसेस के बेसिस पे हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया है। कैसी सिमिलरिटी और कैसे डिफरेंसेस उसके बारे में पता करते हैं। पहले उनमें सेल्स कौन सी पाई जाती है, वो सेल्स प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। तो पहला पॉइंट क्या है, सेल कैसी है उनके अंदर कि वो प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक मतलब जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ना हो, या फिर और यूकैरियोटिक है जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो और उनमें मेंबर बाउंड ऑर्गेनेली सेल ऑर्गेनेलीज हो। तो ये सेल के हिसाब से क्लासिफाई किया। दूसरा, वो ऑटोट्रॉप्स हैं। ऑटोट्रॉप्स है और हेट्रोट्रॉप्स है। ऑटोट्रॉप्स का मतलब वो होता है जो सेल्फ न्यूट्रिशन मतलब खुद का खाना खुद बनाते हैं, वो है। या हेट्रोट्रॉप्स है। हेट्रोट्रॉप्स मतलब अपने खाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है। फिर उनके बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से भी क्लासिफाई किया गया। तो ये जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है, ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। इनमें हमने ऑर्गेनिज्म को उनकी सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस के बेसिस पे क्लासिफाई किया कि उनमें सेल्स कौन सी पाई जाती है, क्या वो प्रोकैरियोटिक है, क्या वो यूकैरियोटिक है, कि उनकी हेटिंग वो उनमें जो न्यूट्रिशन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉप है या हेटरोट्रॉपिक है, और उनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, इसके बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया है। तो ये बात हुई नेचुरल क्लासिफिकेशन की। अब हम जानते हैं हमारे लास्ट टाइप को जिसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या होता है? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री कि वो कैसे आया है, उसके जेनेटिक्स के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं, तो उस क्लासिफिकेशन को फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। देखिए, जो इवोल्यूशन की बात है, इवोल्यूशन की उसकी बात सबसे पहले करी थी किसी ने, तो उन व्यक्ति का नाम था चार्ल्स डार्विन। क्या नाम था? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन की एक फेमस बुक है जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में चार्ल्स डार्विन ने
इवी ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशन के बारे में लिखा है। देखिए चार्ल्स डार्विन ने बहुत वो एक आइलैंड है उनकी गैलापागोस आइलैंड, गैलापागोस आइलैंड ये पड़ता है आपका साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। टू बी प्रिसाइज ये पेरू, पेरू एक कंट्री है, उसका पार्ट है। तो ये जो गैलापागोस आइलैंड है, यहाँ पे वो गए और कई सारी स्पीसीज थी उनने स्टडी करी, उनको ऑब्जर्व किया और उसकी बेसिस पे कई साल तक उनने ऑब्जर्व करा। उसके बेसिस पे उनने एक किताब लिखी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसमें उन्होंने इवोल्यूशन की जो प्रोसेस है और क्या कैटेगरी है उसके बारे में बताया गया है। तो हमने जाना इस वीडियो में कि तीन टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो आई होप आपको इस वीडियो में क्लासिफिकेशन के टाइप, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पता चला होगा। आने वाले वीडियो में हम इससे कंटिन्यू करते हुए कई और टॉपिक्स के बारे में जो डाइवर्सिटी के बारे में बताएंगे, चाहे वो एनिमल किंगडम हो, प्लांट किंगडम हो, उसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।